योगी जी के लिए क्या क्या कहा था, बीजेपी से आप लोग सीख रहे हैं। दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कहते हैं सबको पता है। आप मुझे बताइए, 5 सीएम चेंज हो जाते हैं, आप लोगों की चूनी फटकती, अब आप यहाँ पर मेरी बिल्कुल चू फटकी। मैं तो कैसे बोल दिया आपने? हमारे बिल्कुल चू फटकी, बिल्कुल चू फटकी, बिल्कुल पूरी कवरेज करी, लेकिन कोई विरोध तो करे, कोई बोले तो सही कि कैसे सीएम बना दिया, कोई बोले तो सही कि ईंट से ईंट बजा दी, कोई बोले तो सही, कोई बोले तो सही। ना दिखाए तो बात है, ना दिखाए तो बात है, नहीं कोई बोले तो सही। किसने बोला मुझे बताइए, किसने भाजपा के अंदर बोला कि ईंट से ईंट बजा देंगे, गुजरात के अंदर सीएम बदल दिया? बताइए आप मुझे। अमीश जी, संगठन में, सरकार में किसने बोला? विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी योगी जी के खिलाफ, कितने शो किया आपने? 200 विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी योगी जी के अच्छा खिलाफ। मुझे बताइए, किस डिप्टी सीएम ने बोला कि हम योगी जी को हटाना चाहते हैं? किस डिप्टी सीएम ने बोला सार्वजनिक मंच पर कि हम योगी जी को हटाना चाहते हैं? बताइए मुझे, आप चलाएंगे हम। लेकिन आपकी लड़ाई आप कैसे घर के ड्राइंग रूम और घर के किचन में नहीं है, बाहर बरामदे में भी नहीं है, सड़क के चौराहे पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है मैडम, सड़क के चौराहे पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और जब सड़क पे चौराहे पे पार्टी लड़ती है तो दिखाई सबको सब कुछ देता है। और मुझे पता है आपका काम है पार्टी को अपनी डिफेंड करना, और बिल्कुल आप अच्छे से करती भी है, आप एक अच्छी प्रवक्ता है। लेकिन देखिए, सवाल मीडिया पे उठा देना, सवाल बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे उठा देना, इससे अपनी समस्या अगर हल होती तो कांग्रेस शायद गंगा पार कर जाती। लेकिन गंगा और जमुना से पानी बहुत बह चुका है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी समझती है या फिर आप समझती हैं, लेकिन बोलने में सबको हिचकिचाहट होती है। लेकिन विषय वो नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी और बीएसपी लगातार इंतजार कर रहे हैं। मैडम 9 मिनट हो गए, आपने बोला मैडम काफी देर के लिए। सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी, आपको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। वैसे ही पंजाब में आपकी हैसियत बहुत खराब है, यानी हैसियत नहीं है बड़ी। देखिए अमीश जी, मैं राजनीतिक बात का उत्तर देने से पहले एक सांस्कृतिक बात कहूं। जिस समय आप किसी सिख के लिए दलित शब्द का प्रयोग करके और उसका राजनीतिक उपयोग करते हैं, तो आप सिख धर्म की सारी शिक्षाओं की अवमानना करते हैं, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब 5 पंच प्यारों को अमृत चखाया था, 5 अलग अलग जातियों के थे, एक खत्रिय, एक जाट, एक धोबी, एक नाई, एक जीवन। उसके बाद क्या कहा था गुरुजी ने? कोई जात बिरादरी नहीं, अब सब बराबर। और उस सिख समुदाय में आप कह रहे हैं ये दलित, ये दलित, ये दलित। तो पहले तो आपने सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से कितना उपहास उड़ा दिया, उसकी बात करी। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। सुधांशु, लेकिन जब कैबिनेट का विस्तार हुआ था, माफ करिए मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन कैबिनेट विस्तार हुआ था तो आप भी ओबीसी मंत्रियों के चेहरे गिना रहे थे। गेम तो आप भी वही खेल रहे थे। नहीं, मैंने तो बोला, लेकिन कांग्रेस ने उस गेम को अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूं ना भाई, अरे 17 प्रदेश है अमीश जी, मैंने तो ये कहा ना सिख धर्म में जाति मानी नहीं जाती ना, तो आप समानता के उस भाव का उपहास उड़ा देते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। भाई आप कहते हैं हिंदू समाज में जात बिरादरी है, सिख में तो समता का भाव है ना, वहां जात बिरादरी नहीं मानी जाती। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ स्थापित करते समय कहा था, फिर आपने कहा तो आपने उसका मजाक उड़ाया और या अपने राजनीतिक हित में प्रयोग किया। अब आते हैं दूसरी स्थिति। देखिए ऐसा है अमीश जी, हम लोग बचपन में, अब आज की जनरेशन तो थोड़ा टेस्ट मैच कम सुनती है, और सिद्धू जी तो बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो उसमें एक रूल होता था कि जब अगर किसी दिन खेल खत्म होने वाला हो और उस समय कोई बैट्समैन आउट हो जाए तो मेन बैट्समैन को उस समय नहीं भेजा जाता, टाइम काटने के लिए एक दूसरा बैट्समैन भेजा जाता था जिसे कहते थे नाइट वॉचमैन। अगला जो मेन बल्लेबाज है वो अगले दिन सुबेरे आएगा जब ये नाइट वॉचमैन हट जाएगा। तो उसी ढंग से इन्होंने नाइट वॉचमैन के रूप में चन्नी जी को भेजा है। असली बैट्समैन है सिद्धू जी। अब जो बात सुप्रिया जी ने कही, उन्होंने कहा ऐतिहासिक निर्णय, बिल्कुल ऐतिहासिक निर्णय। पहली बार भारत की राजनीति में कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा जिसके अध्यक्ष ने कहा कि मैं पार्टी की ईंट से ईंट बजा दूं। पहली बार भारत की राजनीति में कोई राजनीतिक दल ऐसा होगा जिसके पार्टी के अध्यक्ष के लिए निवर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा हो कि यह एंटी नेशनल है। ऐतिहासिक है, बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक है। और जहां तक समन्वय की बात है, सुप्रिया जी ने कहा समन्वय नहीं दिखता। इनकी 3 ही जगह सरकार है स्पष्ट बहुमत की, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तीनों में अद्भुत समन्वय देखिए। यहां तो मैंने पंजाब के दोनों उदाहरण दे दिए, वहां पे आप देखिए आपने सचिन पायलट जी और गहलोत जी के बीच में डेथ थाली चल रही है। और उधर आप देखिए भूपेश बघेल जी और उधर के.एस. सिंहदेव जी के बीच में उनमें ठेलम ठेल चल रही है। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जहां तक यह बात है कि इन्होंने कहा दोनों चेहरे लेके चलेंगे, स्वागत है। राजनीति में कोई किसी भी रूप में आ सकता है,
पर जब दो चेहरे लेके आप चलते हैं तो याद रखिए, कबीरदास कह गए हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचे। ठीक है, सुप्रिया जवाब। क्योंकि जो बयार चंडीगढ़ में चली यानी पंजाब में चली, आप ही के नेता ने एक ट्वीट करा कि ऐसी बयार अब जयपुर और रायपुर में भी चलेगी। ऐसा है कि कुछ बातों को लोग भूल जाते हैं। कल्याण सिंह जी, मुझे आज भी याद है, चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे और दोनों के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। तो कबीरदास जी को यहां पर सिलेक्टिवली कोट ना किया जाए। मैंने तो कोट किया था जब इंडिया शाइनिंग कैंपेन हुई थी, तो अटल जी का भी चेहरा रहता था और अडवाणी जी का भी चेहरा रहता था। ये तो नई निर्वाचित मोदिया बिन से ग्रसित भाजपा है जिसमें सिर्फ मोदी जी दिखते हैं। और नाइट वॉचमैन की बात सुधांशु जी आपको तो नहीं करनी चाहिए। आपके नाइट वॉचमैन तो बेचारे नड्डा जी दर दर की ठोकरें खाकर ये प्रूफ करने पर तुले हुए हैं कि भाई मैं ही अध्यक्ष हूं। असल में अध्यक्ष तो अमित शाह जी हैं, ये सबको पता है। आपका सर फुटअव्वल अब मैं बताऊं, राजनाथ सिंह जी का और अमित शाह जी का और योगी जी का क्या चल रहा है ये सबको पता है, सर्वविदित है ये बातें। तो दूसरे के सर फुटअव्वल पे बात मत करिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो साहिबजादा अजीत सिंह नगर, जिस जिला से वो पहली बार पार्षद चुने गए थे, वो जिला है जहां पर गुरु गोविंद सिंह के ज्येष्ठ पुत्र की 18 साल की उम्र में शहादत हुई थी। तो यहां पर आकर एक समुदाय को अपमानित कर देना, कुछ ठीक है, सुधांशु जवाब, सुधांशु, ओके, सुप्रिया आपने अपनी बात को बोला, सुधांशु जवाब देने एमएच खान। एक मिनट मैं अभी बोल रही हूँ। जी मैडम, लेकिन मेरे साथ दो मेहमान है, वो अभी तक चर्चा में भी नहीं आए, 3 मेहमान इनफैक्ट चर्चा में नहीं आए। सुधांशु 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए सुप्रिया जी की बात का। बस बहुत संक्षेप में जवाब देता हूं। जहां तक गुरु गोविंद सिंह जी की शहादत की बात है, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को शहीद करने वाले, भाई मतीदास को उबालने वाले, गुरु तेग बहादुर का सर काटने वाले, मुगलों को महान लिखने वाले इन्हीं की सरकार के इतिहासकार थे। इन्होंने सिक्खी का क्या मजाक उड़ाया सबको पता। दूसरा, सुप्रिया जी ने कहा, सुप्रिया जी आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में कौन सा विधानसभा चुनाव था जिसमें राजनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे? बताइए, आप भी उत्तर प्रदेश के, बताइए कौन सा चुनाव था? प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष थे तब। किस ईयर का चुनाव? अरे विधानसभा का कौन था? प्रदेश अध्यक्ष मैं बात नहीं कर रही हूँ। कौन सा विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है 96। अब सुनिए, अब मैं आपको बता देता हूं। अरे अब सुनिए, अब मैं आप बताइए, अब मैं आपको बता देता हूं। 91 का विधानसभा चुनाव, उस समय राजेंद्र गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट भी घोषित नहीं थे। 93 के चुनाव में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट कल्याण सिंह जी थे, कलराज जी अध्यक्ष थे। 1996 में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री कैंडिडेट, कलराज जी अध्यक्ष थे। 2002 के विधानसभा में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री, कलराज जी अध्यक्ष थे। ये कौन से आप चुनाव की बात कर रही हैं जिसमें राजनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष? और इसीलिए मैं कहता हूं, फैक्ट को तोड़ने मरोड़ने से कुछ, और जो मैंने बोला कोई भी जाके नेट पे चेक कर सकता है कि अटल जी और अडवाणी जी के चेहरों पर भी चुनाव लड़ा गया है। छोटी सी बात तो मैंने फैक्ट के साथ बोल दिया। राजनाथ सिंह जी और कल्याण सिंह जी के चेहरों पर लड़ा गया है। दिक्कत की बात तो ये है ना कि आपको यशवंत सिन्हा याद नहीं आएंगे। मैंने कहा कोई ऐसा चुनाव ही नहीं हुआ जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री और राजनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष। एक बात बताइए, नहीं पर अटल और अडवाणी जी की आप बात करिए तो अटल जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, अडवाणी जी थोड़ी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। जब अटल जी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए तो अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन गए। अटल जी और अडवाणी जी के युग में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, अडवाणी संगठन में थे। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अटल बिहारी वाजपेयी थे।